सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली आसिफ है। मैं ए डेंटल स्टूडियो का CEO हूँ। हम लोग यहाँ बैरिया टाउन फेज़ 7 रावलपिंडी में हमारा क्लिनिक है। मैंने BDS 2015 में मार्गल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से कंप्लीट किया, जिसके बाद मैंने आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री से अपने 4 साल की FCPS की ट्रेनिंग कंप्लीट की प्रोस्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट में। आज का जो टॉपिक है जिस पे हमने आपसे बात करनी है वो टॉपिक है कि क्या हमें ज़बान को साफ़ करना चाहिए या नहीं। मुंह की सफाई रखना बहुत आसान है, जिसमें हमने दांतों की सफाई करनी होती है, फ्लॉसिंग करनी होती है, माउथ वॉश का यूज़ करना होता है और इन सब चीज़ों के साथ साथ हमने अपनी ज़बान को भी साफ़ करना होता है। बहुत सारे मरीज़ों को नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी ज़बान को भी साफ़ करना है, पर ज़बान साफ़ करने के हमें बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो पेरिडोंटल डिज़ीज़ है, जिसको मसूड़ों की बीमारी भी कहते हैं, वो चीज़ नहीं होती। क्योंकि अगर आपका पेरिडोंटल डिज़ीज़ हो जाए तो उसमें आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं सारे वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से आपके अपने दांतों को भी नुकसान होता है। और अगर इस चीज़ को हम बढ़ने दें तो उसकी वजह से हड्डी भी गलती जाती है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे चले जाते हैं और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते दांतों को अफेक्ट करती है, जिसमें दांत हिलने लग जाते हैं, डिके होते हैं और इन द एंड उनको निकालना पड़ता है दांतों को। इस चीज़ से बचने के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी ज़बान को भी साफ़ करें, ताकि उस पर बैक्टीरिया जो है, जो कि पेरिडोंटल डिज़ीज़ कॉज करता है, उसको हम रिमूव करते जाएं और उसको बिल्डअप ना करने होने दें। क्योंकि अगर वो बिल्डअप होगा तो वो ज़बान से दांतों में और मसूड़ों में भी ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। दूसरा फ़ायदा ज़बान साफ़ करने का ये होता है कि आपके मुंह से स्मेल नहीं आती। क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो जो आपके ज़बान पे बैक्टीरिया होता है उसको डिकम्पोज करता है और वो सारी चीज़ें ज़बान के ऊपर रह जाती हैं, जिसकी वजह से आपको स्मेल आती है। तो जब हम लोग ब्रश करने के बाद दांत को साफ़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, जितना भी डिकम्पोज हुई हुई चीज़ें होती हैं, तो उस वजह से आपके मुंह से स्मेल नहीं आती। तीसरी चीज़ फ़ायदा ये होता है ज़बान साफ़ करने का कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। अगर हम अपने दांतों को साफ़ नहीं रखते तो उसके बहुत सारे नुकसानात भी आपको देखने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक तो आपको पेरिडोंटल डिज़ीज़ होगी, दूसरा आपके मुंह से स्मेल आएगी, आपके इम्यून सिस्टम को भी प्रॉब्लम्स होंगे। चौथी चीज़ ये है कि आपके जो टेस्ट बड्स हैं उस पर इफ़ेक्ट होगा, आपको सही से जायका नहीं आएगा चीज़ों का, जो भी खाएंगे जो भी पिएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया की लेयर उन टेस्ट बड्स के ऊपर जमा होती जाती है, उसको कवर करती जाती है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम करते हैं। इसका हल ये होता है कि आप जब ज़बान को ब्रश करते हैं या उसको साफ़ करते हैं तो ऊपर से बैक्टीरिया की वो लेयर हट जाती है, जिसकी वजह से आपको सही से जायका आने लग जाता है। पांचवी चीज़, उसका नुकसान ये होता है कि आपका जब बैक्टीरिया बिल्डअप होता है तो बैक्टीरिया बिल्डअप होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग आपकी यीस्ट के इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में या डेंटिस्ट के पास जाके सफाई करवा के मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। और आखिरी चीज़ जो सबसे इसका नुकसान वाली बात है वो ये है कि हमारे पास एक बीमारी होती है जिसको हम लोग ब्लैक हेयरी टंग कहते हैं। ब्लैक हेयरी टंग जो है वो इस वजह से होती है कि जब भी आपकी ज़बान पे बैक्टीरिया रह जाते हैं वो एक बायोफिल्म बनाते हैं और वहाँ पे फूड डेब्रिस आता है, उसके साथ मिल के डेड सेल्स भी जमा होते हैं, एक लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से एक काली बालों वाली अपीयरेंस बन जाती है ज़बान की, जिसको ठीक करने के लिए आपको अपनी ज़बान को काफ़ी अरसा साफ़ रखना पड़ता है। सुबह शाम उसको ब्रश करते हैं, स्क्रैप ऑफ करते हैं, तो फिर वो वापस ज़बान अपने पिंक कलरेशन में नॉर्मल उसमें आ जाती है। अब इन सब मसलों से बचने के लिए आपने अपने ज़बान को किस तरह साफ़ करना है, आपके पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है टूथ ब्रश का इस्तेमाल। उसमें आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहली चीज़ आपने ये करनी होती है कि आपने अपना टूथब्रश को गीला करना है, उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाना है।
उसके बाद दूसरे स्टेप में ज़बान को पीछे से लेके आगे टिप तक उसको ब्रश के साथ साफ़ करना है। और जो आपने ब्रश का इस्तेमाल करना है वो आपने सारे ज़बान को आपने उससे साफ़ करेंगे, इस तरह साफ़ करेंगे कि मैक्सिमम सरफेस एरिया आपका कवर हो सके। और जब प्रॉपर्ली आपकी ज़बान साफ़ हो जाए उसके बाद आप नीम गर्म पानी से कुल्ली करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जितनी भी टूथपेस्ट है वो भी उतर जाए और जो बैक्टीरिया है वो भी आपका रिमूव हो जाए। दूसरा तरीका जो होता है ज़बान को साफ़ करने का, हमारे पास टंग स्क्रैपर्स आते हैं जो कि आपको किसी भी ड्रग स्टोर से मिल सकते हैं। आप उन ड्रग स्क्रैपर्स का इस्तेमाल करते हैं ज़बान को पीछे से लेके टिप तक साफ़ करने में। आप उसी तरह जिस तरह आपने ज़बान को ब्रश करना है उसी तरह इस स्क्रैपर को भी यूज़ करना है कि ज़बान की पिछली साइड से आराम से उसको रगड़ते हुए टिप तक लेकर आएंगे और 2-3 बार करेंगे। उसके बाद उसको वॉश करेंगे और आप कुल्ली करेंगे ताकि जितना भी बैक्टीरिया रह गया सरफेस पे वो सारा रिमूव हो जाए। तीसरी चीज़ एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेज़ होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया के काउंट को कम करने के लिए और बैक्टीरिया के बिल्डअप होने को प्रिवेंट करने के लिए। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी ज़बान का भी उसी तरह ही ख्याल रखें, उसकी उसी तरह सफाई करें जैसे आप अपने दांतों की सफाई करते हैं और दांतों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये उसी तरह ही ज़रूरी है जैसे कि आपके बाकी जिस्म है। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।